हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स, सेकंड मेंस, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अटैम्प्ट, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट होते हैं और एज लिमिट भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 32 होती है और अटैम्प्ट 6 होते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए अटैम्प्ट 9 और एज लिमिट उनकी 35 होती है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए एज लिमिट 37 है और अटैम्प्ट अनलिमिटेड है। डिसेबल पीएच कैटेगरी के लिए जो जनरल पर है उनकी एज लिमिट 42 है और अटैम्प्ट 9 है। डिसेबल पीएच कैटेगरी जो अदर कैटेगरी में है उनकी एज लिमिट 42 है और अटैम्प्ट एज पर कैंडिडेट्स कैटेगरी। उसके बाद देखेंगे हम कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ये सबसे पहले एमसीक्यू बेस और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस का और दूसरा सी सेट जिसे कहते हैं। इसमें कैंडिडेट को स्कोर करने के लिए 33% मिनिमम चाहिए मार्क्स। जीएस 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं जबकि ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। जीएस में आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि सी सेट में आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा क्लास 10th लेवल पर पूछे जाते हैं। डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा ये भी क्लास 10th लेवल पर पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं बता देती हूँ आपको कि जनरल स्टडी जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर का थोड़ा सिलेबस क्या है। तो करंट अफेयर में इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। इन्वायरमेंट में जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज और साइंस में जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेंस में क्या क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें सब्जेक्टिव बेस एग्ज़ाम होता है, इसमें क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। इसमें 2 पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर में पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए जो कि एक लैंग्वेज होती है जो कैंडिडेट को खुद सिलेक्ट करनी होती है जिसमें वो मास्टर्स होता है। पेपर बी इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है जो कि 300 मार्क्स का 3 आवर्स का होता है और पेपर ए भी 300 मार्क्स का 3 आवर्स का होता है। और क्वालिफाइंग पेपर के बाद पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट जो मेरिट के लिए काउंट किए जाते हैं वो 1 to 6 हैं, जिसमें पेपर 1 एस्से का होता है जो 250 मार्क्स का 3 आवर्स का होता है। पेपर 2 to 5 जीएस के 4 पेपर होते हैं, इसमें जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस 3 और जीएस 4 जो कि सारे 250 मार्क्स के होते हैं और 3 आवर्स के होते हैं। उसके बाद पेपर 6 और 7 में 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर भी 250 मार्क्स के और 3 आवर्स के ही होते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको यूपीएससी से रिलेटेड किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।